नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई चलते हैं इस फ्लावर वैली में। और इसमें दोस्तों खाली ये फूल ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी वैरायटी उगी हुई है। इसीलिए मैं इसको फ्लावर वैली कहती हूँ, क्योंकि इसमें जैसे एक जंगली तौर पे या पहाड़ों में कुछ कुछ उगा रहता है ना। बहुत सारी ऐसे वैरायटी उगी रहती है, ऐसे ही इसमें भी उगी हुई है। तो आज इसमें से मैं चुनती हूँ आपके लिए पत्थर चट्टा का प्लांट, जो कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। और इसमें दोस्तों बहुत सारे पत्थर चट्टा के प्लांट उगे हुए हैं, जो कि मैंने नहीं उगाए हैं। और एक आधा कोई उगा हुआ था यहाँ गमले में, तो उसी का कोई पत्ता वत्ता गिर के और सारे प्लांट उगे हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्लांट पत्ते से भी उग जाता है। अब आते हैं भाई इसके नाम के बारे में। तो ये है दोस्तों पत्थर चट्टा तो हिंदी में बोलते ही हैं, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ब्रायोफाइलम पिनाटा। तो ये दोस्तों इतना अमेजिंग प्लांट है। पता नहीं आपके पास है नहीं है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक बार उग गया तो उग ही जाएगा। और मैं अब इसकी जो ब्रांचेस इधर जमीन की तरफ आ रही थी ना, सफाई करने में दिक्कत हो रही थी, उन्हीं को हटा रही थी, उन्हीं सभी प्लांट्स की। क्योंकि बरसात के सीजन में वैसे ही फैल जाते हैं। लेकिन इसकी कटिंग भाई मुझे किसी को देनी भी है। मेरे तो गमलों में भी मैंने तो काफी सारे उगा रखा है, और किसी को जरूरत थी तो मुझे ध्यान आ गया कि मैं उनको दे दूंगी। और इसी दौरान आपसे इसके बारे में बातें भी होती जाएंगी। और इस ऐसे ऐसे प्लांट को दोस्तों उन्हीं को नहीं, सभी को हमको अपने घर में जरूर उगाना चाहिए। और जब मैं इसके आपको बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताऊंगी ना कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि आपको इसको उगाना चाहिए, तो आप रियली अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल सर्च करोगे इसको। और उगाना इतना आसान है कि कहीं इसको आप उगा हुआ देख लो ना, इसका पत्ता भी तोड़ लाओ, तब भी आप इसको उगा लोगे। तो मैं बस देखो उधर ना इसकी सफाई करने में दिक्कत आ रही थी, बहुत ब्रांचेस फैल रही थी, और ये तो मेरे इधर तो इस फ्लावर वैली में दुनिया भर का उगा हुआ है ये। और बस मैं ये हटा रही थी ताकि अ, थोड़ा सा एरिया भी ठीक लगे और सफाई में भी दिक्कत ना हो। और बरसात में तो भाई ये काम चलता ही रहता है, इस तरह की घास वास भी निकलती रहती है। और बस, तो चलो चलते हैं इसके बारे में बातें करते हैं। उगाना इसे बड़ा ही आसान है, जैसे मर्जी आप इसकी डंडी जमीन में सोइल में टच करा दो। इसका तो एक पत्ता भी गिर गया ना, सोइल टच कर गया, तो इसका नाम है दोस्तों संस्कृत में पर्ण बीज। पर्ण बीज का मतलब होता है, पर्ण माने पत्ता, बीज मतलब बीज, मतलब इसका पत्ता ही एक तरह से बीज का काम करेगा इसका। तो इसलिए भी इसका नाम पर्ण बीज है। और उर्दू हिंदी में भाई इसको जख्म हयात बोलते हैं। जख्म हयात मतलब हर तरह को कोई भी जख्म हो, ये नहीं कि बाहर, अंदर भी बॉडी में अगर किसी तरह का किसी तरह के जख्म हो गए हैं ना, तो उनको भी हील करने में ये बहुत कारागार है। और बाहर के तो कोई चोट फेट लग गई, किसी कीड़े ने काट लिया, कोई स्वेलिंग आ गई, तो उसमें तो देखो ये रामबाण का काम है ही है। तो दोस्तों इसको वैसे कैलनचू की वैरायटी है वैसे ये। कई बार लोग मिसकंसेप्शन में आ जाते हैं। कैलन कोई की और इसकी पत्तियां ना थोड़ी सेम सेम सी होती हैं, लेकिन वो कम गैप में होती हैं, ये थोड़ी ज्यादा गैप में होती हैं। और जब आप इनको दोनों के कैलन कोई और इसको ध्यान से देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा पता लगी जाएगा कि कैलन कोई और इसमें क्या फर्क है। और वही फूल देखो दोनों में आते हैं, कैलन कोई में फूल आते हैं, इसके अलग तरीके के होते हैं, उसके अलग तरीके के होते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं इसके बारे में बातें करने के लिए। पता तो लग गया आपको इसको कैसे उगाना है। इसको चाहे इसको ब्रांच से उगा लो, या कहीं से इसका पत्ता मिल जाता है वो भी तोड़ के आप गमले में जमीन में रख देते हो ना, उससे भी नए नए प्लांट आपके बहुत सारे बन जाएंगे। बस एक बार आप इसको घर में ले आओ, फिर आपको किसी भी तरीके की उगाने की इसको कमी नहीं पड़ेगी। कोई वैसे भी पत्ता सूख के नीचे झड़ जाएगा ना, उससे भी और प्लांट बन जाएंगे इसके। देखो इतना इजी टू ग्रो है, इसको उगा के तो क्या दिखाऊं। चलो इसके बारे में अच्छी बातें बताती हूँ ताकि आप इसको उगाओ। और अगर आपके पास उगा हुआ है तो आपका जो प्यार है ना, लगा हुआ है इस पौधे के लिए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और ऐसे दोस्तों बहुत से घरेलू उपचार हैं जो इस पत्ते से इस पौधे से किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके बारे में जल्दी जल्दी जान लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं शुरू करती हूँ इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना। तो दोस्तों किडनी स्टोन में, यूरिन स्टोन में, सॉरी यूरिन प्रॉब्लम में, और गोल ब्लैडर स्टोन्स में इसका प्रयोग किया जाता है, ज्यादातर तो किडनी स्टोन्स में।
और वो वाली स्टोन्स दोस्तों जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती हैं, तो उसमें तो भाई ये काफी कारगर बताते हैं इसको। और किसी भी तरह का दोस्तों जख्म अंदर है बाहर है, जो मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी बाहर कट वट लग गया हो, कुछ हो गया हो, उस पे आप इसके पत्ते को वहीं मसल लो, या आप गार्डन में भी काम कर रहे हो, किसी ततैये ने मधुमक्खी ने काट लिया हो, उसी टाइम इसका पत्ता तोड़ के मसल के लगा दो, तो बहुत आराम मिलता है। एवरग्रीन पौधा है। और कहते हैं अभी जैसे कई बार छोटे बच्चों का किसी का भी कान बहना शुरू हो जाए, तो इसको हल्का सा तवे पे गरम करके और इसका रस टपका दो ना कान में, तो कान में दर्द भी कम हो जाता है, और अगर बह रहा है तो बहना भी कम हो जाता है। और लगातार डालते रहोगे तो खत्म हो जाएगा बहना भी। और अब आप कहोगे इसको लेना कैसे है भाई, तो भाई आप इसको 3 तरीकों से ले सकते हो। या तो आप इसकी सीधी एक पत्ती तोड़ के चबा सकते हो, अगर बहुत बड़ी लंबी पत्तियां तो एक ही लेना, और अगर मीडियम साइज है छोटी छोटी तो आप 2 ले सकते हो। तो सीधा चबा लो जो चबा सकता है, नहीं तो भी इसका पेस्ट सा बना लो, थोड़ा पानी मिला के, जैसे चटनी सी बनाते हैं हम, वो चाट लो। और नहीं तो भाई इसको बॉईल करके ड्रिंक करके, जैसे चाय बनाते हो वैसे इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के पी लो। तो ये 3 तरीके हैं इसको। और दोस्तों जहाँ पे दवाई दारू ज्यादा यूज नहीं करते, जैसे अफ्रीकन जैसे जंगली लोग हैं ये हैं, तो इनको दवाइयों वगैरह कुछ नहीं पता, तो वो तो मोस्टली इलाज ना ऐसे ऐसी जड़ी बूटियों से पत्तियों से ही करते हैं अपनी। तो वो इसको कैसे लेते हैं भाई, वो इसको काली मिर्च के साथ ले लेते हैं। और दोस्तों और मैं इसके बारे में अच्छी बातें बताऊं तो इसकी कटिंग को आप देखो कभी मत फेंकना, खुद भी ना लगाओ तो किसी और को दे देना। और इसका काम होता है भाई इम्यूनिटी बढ़ाने का, जो जंगली लोग इम्यूनिटी बढ़ाते हैं अपनी ब्लैक पेपर के साथ, तो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है ये। और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिनको हो जाए, मतलब ये समझ लो न्यूरो फार्माकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर हो जाती हैं, तो उनको भी ठीक करने में ये कारगर है। तो और एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं घाव भरने के लिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये हिपैटो प्रोटेक्टर भी है और नेफ्रो प्रोटेक्टर भी है। आप कहोगे हिपैटो प्रोटेक्टर क्या होता है भाई, हिपैटो प्रोटेक्टर लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और नेफ्रो प्रोटेक्टर होता है आपका किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप इसका रस वैसे ही लेते हो तो। और भाई किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है, यूरिन पास करने में बार बार यूरिन आ रहा हो, डायबिटीज की समस्या से या थोड़े एज की समस्या से, तो वो भी कंट्रोल करता है ये। और ये है अपनी फ्लावर वैली से बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं भाई। तो ये था दोस्तों इसके बारे में कुछ मेरा जो भी ज्ञान था, तो पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, मुझे इसके बारे में इतना पता है, और भी आप रिसर्च कर देना और भी आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के दोस्तों जो भी कटिंग्स मेरे गार्डन से निकलती हैं निकालती रहती हूँ, और मैं खुद भी ना लगाऊँ तो किसी को दे देती हूँ। और कई जैसे आसपास के लोगों को पता है कि मैं गार्डनिंग करती हूँ, तो वो भी मांग लेते हैं। और बस फिर मैं जब कटाई छटाई करती हूँ तो फिर मैं मिट्टी करके दे देती हूँ, और इसी में से एक दो कटिंग जो निकली ये भी मैं दे दूँगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक बार चलो आप ले लो, फिर आप क्या हो जाएगा मैं कटिंग के जरिए। तो बस थोड़ी को ज़्यादा और